नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर मीन लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर द्वादश भाव तो केतु ग्रह का शुभाशुभ फल। इस वीडियो में हम, क्योंकि ये मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक की अंतिम वीडियो है, तो यहाँ आपको पुनः बता दें कि इस वीडियो में मात्र मीन लग्न और मात्र केतु ग्रह की बात कर रहे हैं। ये पुरुष जातकों के लिए जो बताएंगे, उसके विपरीत स्त्री जातकों के लिए तारतम्यता से अनुमान करना होगा। और आपकी जन्म कुंडली में केतु ग्रह का बलाबल न्यूनाधिक होने के साथ वीडियो में जब बताया जाने वाला फलाफल भी न्यूनाधिक होगा। और चौथी बात यह है कि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य विज्ञ ज्योतिषी से करा लें, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में केतु ग्रह पर अन्य ग्रहों की दृष्टि और युति से आपकी मेरे द्वारा वीडियो में बताए जाने वाला फलाफल न्यूनाधिक अवश्य में होगा। पहले बताते, केंद्र स्थान में लग्न स्थान में अगर केतु है गुरु की राशि में, तो ऐसे जातक के शरीर पर सांघातिक चोट लग जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा देर तक उसका घाव रह जाता है, बल्कि आजीवन भी रह जाता है। और किसी समय ऐसी चोट पटक लगती है लग्न में केतु के होने से कि आदमी को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। और शारीरिक सौंदर्य और स्वास्थ्य में केतु यहाँ से कमी बना देता है। ऐसा व्यक्ति अपनी गुप्त युक्तियों और कठिन परिश्रम के बल पर व्यक्तित्व प्रभाव का विकास कर देता है, परंतु हिम्मत के साथ अपने संघर्षपूर्ण जीवन को व्यतीत करता है। एक बात ध्यान रखने की यह है कि अगर लग्न में केतु है और कोई बच्चा अभी 10 दिन 15 दिन या 1 महीने का है, तो एक विशेष सलाह यह है कि ऐसे बच्चे के लिए केतु का निदान कर लेना आवश्यक होगा, परंतु इसके लिए भी आपको विशेषज्ञ पंडित की आवश्यकता होगी। टीका चंदन धोती कुर्ते से सावधान। दूसरे, धन कुटुंब भवन जो होगा उसका मेष राशि का होगा। मीन लग्न की कुंडली में वहाँ पर मंगल की राशि में अगर केतु होगा, तो शनिवत राहु भौमवत केतु यहाँ पर मंगल की तरह अच्छा फल देगा केतु। और जातक का धन संग्रह तो उतनी अच्छी नहीं हो पाएगा, परिवार से भी उतना अच्छा सहयोग नहीं मिलेगा, परंतु ऐसा व्यक्ति कठिन परिश्रम और अपने पुरुषार्थ के बल पर अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से साध लेता है और परेशानियों को दूर छोड़ते हुए बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर लेता है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को आकस्मिक ऐसा धन लाभ होता है जिसके बदौलत वो अपने जीवन को बिल्कुल व्यवस्थित कर देता है। और अन्य लोगों की दृष्टि में ऐसा व्यक्ति कमजोर होने के बावजूद भी धनवान और पारिवारिक सुख संपन्न प्रतीत होता है। तीसरे घर में अगर केतु होगा, तो वहाँ पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की वृषभ राशि होगी और इसके प्रभाव से जातक के पराक्रम में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। ऐसा व्यक्ति गुप्त युक्तियों का माहिर होता है, यानी कि तंत्र क्रिया का भी बहुत बड़ा माहिर होता है। हालांकि तंत्र क्रिया उतनी घातक क्रिया मानी नहीं जाती है उनके लिए जो उसका सदुपयोग करते हैं और अपने भाई बहन और परिवार से उसे कष्ट प्राप्त होता है। बाहरी लोगों के समक्ष अपनी परेशानियों को ऐसा आदमी प्रकट नहीं होने देता है। पुरुषार्थ द्वारा जीवन में अनेक प्रकार की भौतिक सफलताएं प्राप्त कर लेता है। हालांकि परलौकिक स्थिति के लिए यह तंत्र क्रिया उतनी अच्छी होती नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि सभी लोग इसको करें, लेकिन मीन लग्न की कुंडली में अगर तीसरे भाव में केतु है, तो ऐसा व्यक्ति तंत्र क्रियाओं को आसानी से कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और चौथे भाव की बात करते हैं। चौथे भाव में अगर केतु है मीन लग्न की कुंडली में, तो वो मिथुन राशि में होगा। और यहाँ पर मिथुन राशि पर केतु के होने से माँ को बहुत कष्ट होगा, या माँ की तरफ से इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कष्ट होगा। मकान और घरेलू सुख में भी बहुत ज़्यादा कमी रहती है। साहस चतुराई के बल पर सुख साधनों को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता, कभी हिम्मत नहीं हारता। हर चीज़ का मुकाबला करने की इस व्यक्ति की एक जो नैसर्गिक प्रवृत्ति होती है, वो इसे अन्य लोगों से विशेष बनाती है। चौथे भाव में केतु भी जो है पारिवारिक सुख को उतना अच्छा नहीं देता है और संतान के लिए भी हल्का फुल्का कष्टकर होता है। पांचवें भाव में अगर केतु है, तो चंद्रमा की कर्क राशि में होगा। संतान पक्ष से बड़े कष्ट और बहुत कमी बनाता है। मस्तिष्क में हमेशा चिंता पैदा किए रहता है, मन को हमेशा अशांत करता है। विद्या अध्ययन के क्षेत्र में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करता है। ऐसा व्यक्ति संतान पक्ष की कमी को दूर करने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करता है। परंतु मेरी राय तो यह है कि केतु लग्न से लेकर पंचम भाव तक मीन लग्न की कुंडली में निदान अवश्य मांगता है। हालांकि निदान के अलग से वीडियो हैं, तो उनको आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्सक्राइब करके, या बिना सब्सक्राइब किए ही उन्हें देख सकते हैं, बाध्यता नहीं है, केवल जानकारी के लिए। छठे भाव में अगर केतु है, तो ऋण रोग शत्रु के भवन में नाना प्रकार के गुप्त रोग आदमी को पैदा कर देता है और शत्रु पक्ष से बहुत बड़ा कष्ट पैदा कराता है, नाना प्रकार के झगड़े झंझट पैदा करा देता है।
झगड़े झंझटों के मामले में हालांकि लाभ प्राप्त होता है, लेकिन मानसिक चिंता तो बन ही जाती है। और प्रकट रूप में ऐसा व्यक्ति कभी अपना हौसला गिरने नहीं देता है, हिम्मत बहादुरी को लेकर सब पर अपना प्रभाव स्थापित करता है। छठे भाव में केतु ऐसे गुप्त रोग कर देता है जो कभी कभी असाध्य हो जाते हैं और जिनके बारे में लोग डरते हैं, परंतु वो ऐसे घातक होते नहीं जैसे कि मानसिक तौर पर वो घातक मान लिए जाते हैं। और सातवें भाव में अगर केतु है तो फिर ये केतु जो है स्त्री पक्ष से और व्यवसाय पक्ष से अशांति के साथ सफलता प्राप्त कराता है। स्त्री पक्ष से घोर कष्ट का अनुभव होता है और ठीक इसके विपरीत पुरुष पक्ष से स्त्रियों के लिए कष्ट होता है। इसको विपरीत तौर पर तारतम्यता से देख लेना चाहिए, क्योंकि बार बार एक बात की पुनरावृत्ति न करनी पड़े। सातवें भाव में केतु अगर पुरुष जातकों के तो स्त्री पक्ष के लिए कष्टकर होता है और स्त्री जातकों के लिए पुरुष पक्ष के लिए कष्टकर होता है, परंतु फिर भी उसमें आदमी सुख और आनंद को ढूंढता है। ऐसा जातक बड़ा धैर्यवान, साहसी और गुप्त युक्तियों वाला चतुर व्यक्ति होता है। अपनी उन्नति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है और परिश्रम और पुरुषार्थी ऐसा व्यक्ति होता है और पुरुषार्थ के बल पर बहुत सारी समस्याओं का वो समाधान कर लेता है। फिर भी केतु सातवें भाव में शरीर को उतना अच्छा और गृहस्थ जीवन को उतना अच्छा नहीं बनाता जितना कि भौतिक जीवन में आवश्यकताएं होती हैं। आठवें भाव में दैत्यगुरु शुक्राचार्य की तुला राशि में केतु मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। बार बार चोट पटक, वाहन से गिरना, छत से गिर जाना या फिर कहीं अचानक ही गिरकर चोट पटक लग जाना, कमर में, हड्डी में और घुटनों में और पाँव के अन्य जगहों पर बहुत भारी ऐसी विकृति ले आता है जो कि असाध्य हो जाती है। आठवें भाव में केतु से चिंता, संघर्ष और परेशानियों का केंद्र बन जाता है केतु आठवें भाव में। परंतु ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारा संघर्ष करके अपना जीवन सात्विक रूप से जीता रहता है। केतु आठवें भाव में भी उतना अच्छा फल नहीं देता। नौवें भाव में केतु मंगल की राशि में होता है, फिर दूसरे भाव की तरह यहाँ पर ये कुछ शुभ फल देगा। भाग्य के पक्ष में कठिनाई का अनुभव कराएगा, लेकिन उतना बुरा भाग्य नहीं होता है। धर्म का पालन भी स्वार्थ के लिए या लोगों के दिखावे के लिए करने पर मजबूर कर देता है केतु यहाँ से। और बार बार घोर संकट धर्म और भाग्य में पैदा कर देता है। उसमें कुछ यश की कमी बन जाती है। किसी कार्य को करने के बाद यश की जगह अपयश की प्राप्ति केतु नौवें भाव से भी कराता है। 10वें भाव में राज्य पिता व्यवसाय के घर में अगर गुरु की राशि में धनु में केतु होगा, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर मीन लगने की कुंडली में 10वें भाव में धनु राशि ही आएगी, तो जातक को पिता से सुख, राज्य से सम्मान और व्यवसाय से लाभ प्राप्त होता है। 10वें भाव में केतु मीन लगने की कुंडली में अच्छा फल देता है। गुप्त युक्तियों का आश्रय ऐसा व्यक्ति भी ले लेता है। कभी कभी घोर संकट उपस्थित होने पर भी ऐसे आदमी को विचलित नहीं होने देता है केतु, और धैर्य और साहस के साथ उसका निराकरण करता है। कुल मिलाकर मीन लगने की कुंडली में 10वें भाव में केतु उत्तम फल देता है, इसमें कोई संशय नहीं। एकादश भाव में अगर केतु है मीन लगने की कुंडली में तो वो शनि की मकर राशि में होता है, तो जातक को बहुत अच्छी आमदनी होती है। अपने लाभ को बढ़ाने के लिए ऐसा व्यक्ति कठोर परिश्रम तो करता ही करता है। ऐसे व्यक्ति को कभी कभी आमदनी के क्षेत्र में कठिनाई और कष्ट का सामना करना पड़ता है, परंतु उससे घबराता नहीं। साहस के साथ मुसीबतों को पार करते हुए ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। और ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक स्वार्थी तो होता ही होता है, और हिम्मती, धैर्यवान और बहादुर भी बनने के लिए केतु उसे बाध्य कर देता है। 12वें भाव में अगर केतु होगा तो शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में होगा मीन लगने की कुंडली में, तो बाहरी स्थानों के संबंध से, खर्चे के संबंध से कुछ कष्ट प्राप्त कराता है। साथ ही बाहरी स्थानों के संबंध से कठिनाइयाँ, व्यक्ति अपने धैर्य परिश्रम पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है। और अगर 12वें भाव में केतु है मीन लगने की कुंडली में, तो ये केतु भी जातक को नाना प्रकार के गुप्त रोग पैदा कर देता है। ऐसे गुप्त रोग पैदा कर देता है जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जाता। असल में ये वो गुप्त रोग हैं जिनका निदान व्यक्ति खुद ही कर लेता है, यह समझने का विषय है। छठे भाव में केतु और 12वें भाव में केतु व्यक्ति को इस प्रकार के रोग पैदा कर देता है जो कि एक वैचारिक रोग होते हैं, और इन वैचारिक रोगों से लड़ने के लिए भी केतु का निदान सभी आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, यह तो था लग्न से लेकर द्वादश भाव तक केतु का शुभाशुभ फल। इस सीरीज में मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक प्रत्येक ग्रह के प्रत्येक भाव के अलग अलग फल हमने आपको बता दिए हैं। आशा करते हैं इससे आपको बहुत अच्छी जानकारी और सुविधा होगी समझने में कि लग्न से लेकर द्वादश भाव तक 12 लग्नों में 9 ग्रह क्या शुभाशुभ फल देते हैं। परंतु इससे पूर्व कि हम आपको अगली वीडियो में ले जाएं,
आप अगर ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं, यह वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन का बटन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले जानकारी प्राप्त करने के लिए आप दबा सकते हैं। और अगली वीडियो में हम आप नया विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।